अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। राधा तो बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन, सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी।
जय राधा माधव कुंज बिहारी। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल। भज मुरली मनोहर नंदलाला। मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल। गाइए प्रेम से। गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गाइए। गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे। राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए।
सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण गाइए राम कृष्ण हरे 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाल अला भज मुरली मनोहर भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण भाव से गाइए। हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटा जग की, हमको कुटिया ब्रिज माही बनाने, हमको ब्रिज माही बनाने। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें यौरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी शिदाधिकारानी, अपनी ठकुरानी शिदाधिकारानी। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर, 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 राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नित्य हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन के
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबदो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर। श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाबा पीताम्बर दरुणबिम्बफलदरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरा। अग्रे करुणा मत पाण्डवानां दुशासनेना हतवस्त्रकेशा कृष्णात्तदाक्रोशदनन्य नाथा कृष्णात्तदाक्रोशदनन्य नाथा गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगम्
पुण्यानि नामा निपटन्ति नित्यं पुण्यानि नामा निपटन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ए नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा अमृत में देव गोविंद दामोदर माधवे। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की। परम सौभाग्य आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर इस मंगल मंदिर में अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वोपरि सर्व अवतारी परम करुणा वरुणालयी पीतांबरधारी सुदर्शन चक्रधारी मथुराधीश द्वारिकाधीश अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन और इस मंगल मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष बैठकर आज उनका दिव्य दर्शन करने का सुंदर अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। आज जन्माष्टमी है और आज के दिन अधिक से अधिक भगवान के दर्शन की महिमा है और इसलिए आज पूरे विश्व ब्रह्मांड में विशेष करके हमारे भारतवर्ष में हमारे वैदिक सनातन धर्म में हजारों लाखों करोड़ों लोग भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने हेतु मंदिर में आते हैं, जैसे आप सब आए हैं और भगवान को देखकर अपने जीवन को अपने इस दिन को धन्य करते हैं। भगवान को देखना ये बहुत बड़ी भक्ति है। ईश्वर का दर्शन, भगवान का दर्शन ये बहुत बड़ी साधना है, ये बहुत बड़ा पवित्र कार्य है। परंतु यदि तात्विक दृष्टि से आपको कहूं
तो भगवान को मात्र आंखों से देखा नहीं जाता, वास्तव में भगवान को कानों से देखा जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हम प्रायः आंखों से भगवान को देखने का आग्रह रखते हैं, परंतु भगवान को आंखों से नहीं, कानों से देखना होगा। क्योंकि जब तक भगवान को कानों से देखते नहीं, भगवान को कानों से सुनते नहीं, जब तक ईश्वर को कानों से समझते नहीं, तब तक आंखों से भगवान को देखना कोई लाभ नहीं। आज आप लोगों ने भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में, ईश्वर के बारे में कुछ ना कुछ सुना है, इसलिए भगवान दिखाई दे रहे हैं। और जिन लोगों ने नहीं सुना है उसे तो पत्थर दिखाई देता है। जो सुनते हैं उसे भगवान, और जिन्होंने नहीं सुना उसके लिए तो पत्थर है। इसका अर्थ है जितना अधिक सुनेंगे ईश्वर के बारे में, जितना अधिक सुनेंगे उतनी अधिक श्रद्धा, उतना अधिक विश्वास भगवान में प्रकट होगा। इसलिए वैसे जीवन भर प्रतिदिन, परंतु विशेष आज जब जन्माष्टमी है तो आंखों के साथ साथ कानों से भगवान को सुनना चाहिए। शायद आप सब जानते हैं, हमारे परम गुरु अर्थात मेरे गुरु के गुरु ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद, जिन्होंने इस्कॉन संस्था की स्थापना की, पूरे विश्व भर में इस्कॉन संस्था व्यापक दृष्टि से सनातन धर्म का प्रचार कर रही है। तो हमारे परम गुरुदेव शिल प्रभुपाद जब ये जन्माष्टमी का दिन होता और कुछ नहीं करते, अपने सभी शिष्यों को साथ में लेकर भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाते। क्योंकि ईश्वर को प्रसन्न करने वाला सबसे बड़ा कार्य यदि कोई है तो वो है उनकी कथा। आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम सब लोग भगवान के पास आए हैं, और भी बहुत लोग आएंगे। इस दुनिया में जब साधारण लड़के का जन्म होता है, हैप्पी बर्थडे टू यू मनाते हैं, बहुत बड़ी पार्टी करते हैं और फिर गिफ्ट लेकर जाते हैं। जब कोई साधारण लड़के का जन्म होता है तो हम कुछ ना कुछ भेंट, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जाते हैं। आज जब अखिल ब्रह्मांड नायक स्वयं भगवान का जन्मदिन है तो क्या हमें भगवान को गिफ्ट नहीं देनी चाहिए? अवश्य देनी चाहिए। क्योंकि आज हम जो कुछ भी है, याद रहे, आज हम जो कुछ भी है इस भगवान की कृपा से है। जब तक मेरी दृष्टि जा रही है लगभग सब लोग भारतीय हैं। आप एक पल के लिए विचार कीजिए, इन्होंने हमें क्या नहीं दिया। पूरी दुनिया आज अमेरिका में आना चाहती है, पूरी दुनिया पर राज कर रहा है जो देश, आज उस देश में अच्छे से अच्छी जॉब आपको मिल गई, अच्छे से अच्छा व्यापार बिजनेस आप कर रहे हैं। 50-100 साल पीछे चले जाइए, खाने के वांदे थे, लेकिन आज इस भगवान ने धन के ढेर खड़े कर दिए। कितनी सुख, कितनी सुविधा ईश्वर की कृपा से आज हम सबको प्राप्त हुई। ऐसे भगवान का जब जन्मदिन है तो क्या हमें कुछ देना नहीं चाहिए? अवश्य देना चाहिए। तो फिर प्रश्न होगा, क्या दे? हैं $2-5, $25-50, क्या उसके पास पैसे की कमी है? अखिल ब्रह्मांड नायक
सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मी लाइन में खड़ी रहती हैं कि मेरी कब बारी आएगी और कब कृष्ण की सेवा करूंगी। ब्रह्मा ब्रह्म संहिता में कहते हैं लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। अनंत अनंत लक्ष्मी दोनों हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं कि कब सेवा करूं, कब सेवा करूं। भगवान, खास करके हमारे भगवान राम या कृष्ण को ले लीजिए, ये द्रव्य के भूखे नहीं है। दुर्योधन ने 56 भोग सजा कर रखे थे, लेकिन खाने की बात दूर रही, कृष्ण ने देखा भी नहीं। और विदुरानी के घर पर जाकर साग की पत्ती या केले का छिलका खाया। इसलिए विष्णु पुराण में कहा गया हमारे भगवान, चाहे राम, चाहे विष्णु या चाहे कृष्ण, ये द्रव्य के भूखे नहीं, ये भाव के भूखे हैं। इसलिए कहते हैं भाव ग्रही जनार्दन, भाव के भूखे हैं। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भगवान को सबसे बड़ी भेंट यदि आपको देनी है तो वह भेंट है कुछ देर बैठकर उस भगवान के बारे में सुनना, उनकी कथा सुनना। ये भगवान को सबसे बड़ी भेंट है। अन्य भेंट लेकर आए हो तो चढ़ा दीजिएगा, लेकिन सबसे बड़ी भेंट की बात कर रहा हूं कि उनकी कथा सुनना और उनका कीर्तन करना, ये कृष्ण को बहुत पसंद है। एक बार नारद मुनि और भगवान विष्णु रास्ते में मिले। नारद जी ने कहा प्रभु आपका कोई विजिटिंग कार्ड हो तो दे दीजिए। भगवान ने कहा कि नारद अब तक तो नहीं बनाया। तो ठीक है प्रभु, एक काम कीजिए, आप अपना पता दे दीजिए, आप रहते कहाँ हैं। तब नारद ही बोल पड़े कि आप तो वैकुंठ में ही रहते होंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा, पद्म पुराण का ये श्लोक है। भगवान विष्णु कहते हैं नाहम बसामि वैकुंठे। नारद, नाहम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। क्या बात कर रहे हैं आप, वैकुंठ में नहीं रहते? बोले नहीं नारद, वैकुंठ में मेरा शरीर रहता है, लेकिन मेरा आत्मा वैकुंठ में नहीं रहता। तब नारद मुनि कहते हैं यदि आप वैकुंठ में नहीं रहते तो निश्चित ही योगियों के हृदय में रहते होंगे। बेचारे रोज सुबह जगकर सिर नीचे पांव ऊपर रखकर बड़ी मेहनत करते हैं, कपालभाति, भस्ती, कानुलोम विलोम। निश्चित आप योगियों के हृदय में रहते होंगे। तब भगवान बोल पड़े नारद, नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वाह। मैं न वैकुंठ में रहता हूं और न तो योगियों के हृदय में रहता हूं। तब तो नारद जी ने कहा आपका एड्रेस लिखना ही पड़ेगा कि न तो आप वैकुंठ में रहते हैं न योगियों के हृदय में रहते हैं, तो अब आप रहते कहां पर हो? तब भगवान ने कहा यत्र गायन्ति मद्भक्ता। क्या कहते हैं? यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त मेरे नाम, मेरे गुण, मेरे रूप, मेरी लीला का कीर्तन करते हैं, मेरे गीत को गाते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहीं पर रहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि हम आए हैं मंगल मंदिर में, क्या मंगल मंदिर में भगवान है? यदि हम लोग साथ में मिलकर कीर्तन करते हैं तो आज मंगल मंदिर में भी भगवान है। आज यहां पर भगवान उपस्थित है, कीर्तन करना होगा।
और इसलिए तो भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में जब रासलीला करते हुए उस गोपियों के बीच में से भगवान कृष्ण अदृश्य हो गए, गोपियां तड़पने लगी, कृष्ण कहां? कृष्ण को खोजने लगी। राधा रानी समेत समस्त गोपियां घोर वन में गई, कृष्ण नहीं दिखाई दिए। और अंत में गोपियों ने क्या किया? समस्त गोपियां यमुना के तट पर आकर गीत गाने लगी। 19 श्लोक का वह गीत जिसे भागवत में गोपी गीत कहते हैं। आने वाले दिनों में हम लोग इसे गाएंगे, समझेंगे, क्योंकि आज तो जन्म भी नहीं हुआ है ना, तो गोपी गीत तो अभी बहुत दूर है? तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। परंतु गोपियों ने यमुना के तट पर आकर गीत गाया और सुखदेव गोस्वामी 20वें श्लोक में कहते हैं, रुरुदु सुस्वरम राजन। हे परीक्षित, जैसे ही गोपियों ने गीत गाया और वह गीत जैसे ही समाप्त हुआ, भगवान कृष्ण गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। अपना गुजरात में एक कहावत है, गुजराती वो छो ने તમે બધા આમ તો લગભગ ગુજરાતી ખબર પડી જ જાય, કોઈ જગ્યાએ હસતા ન રે ગુજરાતી। આમ આપણે ફ્લાઇટમાં જતા હોય તો થેપલા, સૂકી ભાજી, ખાખરા નીકળે એટલે સમજી જ જવાનું કે આમાં ગુજરાતી કોઈક બેઠું છે। આપણા ગામડા ગામની એક કહાવત છે, નદે સાધજે નાથજી સાધલિયા જીત સંત, આપનું નામ પુકારતા ધેનુ કાન ધરંત। કોઈ ભરવાડ હોય એ ગાયને ચરાવવા માટે વનમાં જાય, એ આખો દિવસ વનમાં ગાયને ચરાવે। સંધ્યાનો સમય થતા જ્યારે એ ગોધન ગાયને પાછું લેવા માટેની તૈયારી થાય, ત્યારે ગ્વાળો બધી ગાયો પાસે ન જાય, એક વૃક્ષ નીચે ઉભો રહે અને ગાયનું નામ પુકારે, હે ગંગે, હે યમને, હે કારી, હે ધોરી। એ ગાયનું નામ લેતા જ એ ગાય પોતાનું નામ સાંભળતા જ દોડતા દોડતા એ ગ્વાળા પાસે આવે। મારે તમને જે કહેવું છે કે આ સૃષ્ટિનું એક સાધારણ પશુ, એક સાધારણ પશુ જો પોતાનું નામ સાંભળી અને દોડતા દોડતા એના માલિક પાસે આવતું હોય, તો અખિલ બ્રહ્માંડ નાયક ભગવાનનું જો આપણે નામ પુકારીએ તો શું એ દોડતા દોડતા આપણી પાસે ન આવે? અવશ્ય આવે। द्रौपदी ने पुकारा, कृष्ण प्रकट हो गए। गजेंद्र ने पुकारा, गरुड़ के ऊपर सवार होकर आए। प्रहलाद ने पुकारा, खंबा तोड़कर प्रकट हुए। जब जब भक्तों ने पुकारा, चाहे नरसी हो, मीरा हो, भगवान अवश्य प्रकट हुए हैं। लेकिन उनको प्रकट करने के लिए गीत गाना होगा, उनकी लीला, उनकी कथा, उनका कीर्तन करना होगा। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि पुनः एक बार इस मंगल मंदिर में 7 दिवसीय भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति, कृष्ण की लीला को गाने का फिर से यहाँ पर एक अवसर प्राप्त हुआ है। और आज प्रथम दिन है, कृष्ण जन्म भी है और भागवत का प्रथम दिन है। प्रारंभ करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अरविंद भाई और ईश्वर भाई का, कि पिछले 1 साल से मुझे फॉलो अप करते रहे कि भाई आना है। हम बस गुजराती पाछो, आप तो मूके ज नहीं। અને ગુજરાતીઓએ જો આયોજન કર્યું હોય ને એટલે એમાં કંઈક લેવાનું હોય। એ અમથા તો કોઈ જગ્યાએ આમ ફસાય નહીં ગુજરાતીઓ। આપણે ત્યાં પ્રસિદ્ધ લોકગીત છે, તમને ખબર હશે, પાવલી લઈને હું તો પાવાગઢ ગઈ હતી,
પછી શું આવે? પાવાગઢ વાળી દર્શન દે. તમે આની પર વિચાર કરો. આપણે આની પર થોડીક વ્યાખ્યા કરીએ. ગુજરાતીઓની તાકાત તો જુઓ કે પાવલી લઈને પાવાગઢ જાય. ભાવનગર રહેતી હોય, રાજકોટ રહેતી હોય કે पावली लेन पावागढ़ जाए नी जिगर कितनी है। हम लोग हमारे इस्कॉन में कहते हैं कि शिल प्रभुपाद 40 रुपये लेकर आए, बंगाल के थे, 40 रुपये लेकर आए, लेकिन आप गुजराती तो एनी माथे ना पावली लेन पावागढ़ जाए। तो पावली लईने पावागढ़ गई थी अने पछी पावागढ़ जई अंबे माता दुर्गा माता ने पावली आपी अने कीधु दर्शन दे, अने जो दर्शन न दे तो पावली पाछी दे। हवे जे पावली कोई न आपता होय ई गुजरातीओ कथानुं आयोजन करे एटले एमां केटलो गेन, एमां कांईक कांईक होय। गई कथा में मैं कीधुं तुं ने अपना देश में मारवाड़ी भाईओ बहु फेमस है, छेतराय नहीं, अने सिंधी भाईओ बहु फेमस धंधो बिजनेस करवामां। मारवाड़ी पासे थी माल खरीदे अने पाछो सिंधी ने वेचे तोय नफो करे। एमां नफो करवा जेवुं होय? मारवाड़ी पासे लीधुं होय सिंधी ने वेचे तोय नफो करे, एनुं नाम गुजराती। भूका काढी नाखे। अने गुजराती में पाछा पटेल, हूँ पटेल छुं एटले कही शकूं, बाकी बीजा तो न कही शके, पण हूँ पोते पटेल, हूँ ब्राह्मण नथी। पण हवे तो आफ्रिका में एक भाई कीधु कि तमे पटेल? मैं कीधु हाँ। पटेल नो अर्थ खबर है? मैं कीधु नहीं, कि मने खबर है। को पटेल एटले प एटले पाड़ी देवू, ट एटले टाળી નાખવું, સામે વાળાને પાડી દેવો, टाળી નાખવો, અને ल એટલે લઈ લેવું, એનું નામ પટેલ। खैर, जैसे रामचरितमानस लिखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी प्रारंभ में कहते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये रघुनाथ जी की गाथा, ये राम की कथा दूसरों के लिए नहीं, ये तुलसीदास स्वांतः सुखाय अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए गा रहा है। तो यहां पर ये जो कथा हो रही है वास्तव में अपने आनंद के लिए और अपने ठाकुर जी को रिझाने के लिए, और आप सब आते हो, सुनते हो, ये तो आपकी बड़ी महिमा है, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप इतने भाव से, श्रद्धा से आकर सुनते हैं। बाकी मूल उद्देश्य न कोई शिक्षा, न कोई उपदेश, एकमात्र संदेश और आत्म सुख और ईश्वर प्रसन्नता हेतु। प्रसंग के अनुसार यदि कथा हो तो बड़ा आनंद होता है, और वास्तव में हमें उसी भाव में, उसी रस में रहना चाहिए। जैसे अभी 10:30 बजे हैं, तो आज से 5,500 वर्ष पूर्व इसी दिन 10:30 बजे कैसी स्थिति होगी, उस भाव में हमें जाना है। और ठीक रात को 12 बजे 5,500 वर्ष पूर्व गोकुल में कैसी घटना घटी होगी, उस मूड में हमें पहुंचना है। भले आप अमेरिका में मंगल मंदिर में बैठे हैं, लेकिन अब जो कथा शुरू होगी, अब अपने मन ही मन ब्रज में चले जाइएगा, और बिल्कुल गोप गोपियों की तरह उस भाव में, उस रस में आज हम हमारी जन्माष्टमी को, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव को मनाएंगे। आम तम बधा खाईने आव्या छो, मोढा केम उतरी गया छे?
प्रसाद खवरायो अरविंद भाई, प्रसाद खिलाए सबको कि बाद में है? खिलाया है। खाधु तो हमें નથી, निर्जला हमारी चाहिए। ખેર આમ વચ્ચે વચ્ચે હું છાંટ નાખતો રહીશ એટલે તમને ઊંઘ ના આવે, કારણ કે આ કથા पताવાનો समय है। कथा कंप्लीट होने का समय है 10 साढ़े 10 बजे, लेकिन हम 12 सवा 12 बजे तक, ठीक 12 बजे यहाँ पर, 11 बजे दर्शन बंद हो जाएंगे, 1 घंटा भगवान का श्रृंगार आदि होगा और फिर 12 बजे कथा के द्वारा और प्रैक्टिकल भगवान का जन्म करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत में। वैसे यहाँ पर पिछली जो कथा हुई पितृपक्ष में हुई थी गत वर्ष, और उस कथा में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद से लेकर 9 स्कंद की कथा हुई थी। और इसी व्यास मंच से मैंने वादा किया था कि अगली बार जब कथा करूंगा तो 9 स्कंद के बाद 10वें स्कंद से शुरू करूंगा। तो सिचुएशन भी कुछ ऐसी है कि 10वें स्कंद के प्रारंभ में कृष्ण के जन्म की कथा है और आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। आइए तो अधिक समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं। बस अब रस बहेगा, आपको डुबकी लगानी है? आपको आनंद लूटना है और प्रेम से हम खुशी होकर सुनिएगा। अब मोढ़ू चढ़ावी नो सांभळता तमे। मैं प्रयास तो कर रहा हूं कि सब लोग हंसते खिलते खुश रहे, लेकिन कुछ लोग घर से कसम खा कर आए कि हंसेंगे तो नहीं। और कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग इतना इतना करने के बाद भी जब खुश नहीं होते तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि यार कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं। तो ऐसा रामायण में, राम कथा में आपने सुना होगा, चाहे राम कथा हो या भागवत हो, मूल वक्ता तो शिव जी है। तो रामायण में ऐसा वर्णन है कि एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। त्रेता युग में एक बार शिवजी अपनी पत्नी सती को लेकर कैलाश से शिखर से उतरकर कुंभज ऋषि के आश्रम में गए राम कथा सुनने के लिए। कुंभज ऋषि ने कथा सुनाई, शिव जी ने कथा सुनी। कथा कैसे सुनी? रामायण में लिखा है, सुनहि महेश परम सुख मानी। सुनहि महेश परम सुख मानी। शिव जी ने कैसे कथा सुनी? परम सुख मानी, सुखी होकर कथा सुनी है। देखिए, हम दुखी होकर भी यदि कथा सुनते ना, तो कथा की ये महिमा है कि हमारे दुख को मिटा देगी और हमें सुखी कर देगी। लेकिन यदि सुखी होकर कथा सुने तो यही कथा हमारी सुख में वृद्धि करेगी, हमारे सुख को बढ़ाएगी। अब आपको क्या समझाना, आप सब बिजनेसमैन हो। આમ પટેલનો દીકરો નોકરી ઓછી કરે, બિઝનેસમાં વધારે ધ્યાન હોય। तो आप सब बिजनेसमैन हो। बिजनेस में आपको पता होगा कि आप जितना अधिक इन्वेस्टमेंट करोगे उतना अधिक प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा होता है जिस बिजनेस में, उसमें प्रॉफिट उतना अधिक होता है। कथा सुनते समय अपने सुख का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करोगे तो इस कथा से ज़्यादा सुख प्राप्त करके जाओगे। इसलिए सुखी होकर सुनिए, आनंद से सुनिए, चिंता मत रखिए कि भाई 12 बजे दर्शन खोलेंगे ना ये लोग, या जन्म के बाद पंजरी खिलाएंगे ना ये लोग, बधुई आवश्य, सब कुछ आएगा, लेकिन आनंद से सुनिए। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा है। कुछ इस प्रकार से है। श्रीमद् भागवत की 9 स्कंद की कथा पिछली बार हमने 7 दिन में कही थी, लेकिन ओरिजिनली जहां पर भागीरथी गंगा के तट पर परम विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे हैं,
और पूरी दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित कथा सुन रहे हैं। सुखदेव जी ने परीक्षित को जब कथा सुनाई तो कथा सुनाते सुनाते 3 दिन और 3 रात बीत गई। 7 दिन उनके पास था, श्राप लगा था, तक्षक नाग 7 दिन के बाद तुम्हें मारेगा। तो 7 दिन की अवस्था में कथा सुनते सुनते लगातार कंटिन्यूस 3 दिन और 3 रात बीत गए। और 3 दिन और 3 रात में कितनी कथा हुई? 9वें स्कंद तक कथा हुई। अब चौथे दिन सुबह सुखदेव जी कथा शुरू करने जाए, कुछ कथा को आगे बढ़ाए, तब तक चलती हुई कथा को, धारावाहिक कथा को जो चल रही थी, परीक्षित महाराज ने उसे रोक दिया। यद्यपि बहुत बड़ा रिस्क था। परीक्षित ने अपना हाथ ऊपर किया, सुखदेव जी से निवेदन किया, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। पूरा साधु समाज सोच में पड़ गया कि इस प्रकार से कथा को कोई रोक कर कुछ बोलने का प्रयास कर रहा है। लेकिन परीक्षित की जिज्ञासा उचित थी। महाराज परीक्षित ने कहा, सुखदेव जी ने कहा, क्या कहना चाहते हो? तो श्रीमद् भागवत 10वें स्कंध 1 अध्याय 1 श्लोक, श्री राजो उवाच, अर्थात महाराज परीक्षित बोले। परीक्षित क्या बोले? कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम च उभय वंशानाम चरितम परम अद्भुतम। संस्कृत भी आएगा, भले आपको समझ में ना आए, लेकिन ये बड़े पवित्र शब्द हैं भागवत के। इसे सुनने में ही अपने आप में पवित्रता है। और साथ ही साथ आपको एक प्रमाण मिलता है कि नहीं, ये बात हमारे जेब की या हमारे मन की नहीं, भागवत की है। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि हे सुखदेव गोस्वामी, कथित वंश विस्तार, आपने सोम वंश और सूर्य वंश में जन्म लेने वाले बड़े बड़े राजा महाराजाओं की कथा सुनाई। चरितम परम अद्भुतम, और बड़े बड़े अद्भुत चरित्रों वाले राजाओं की कथा आपने मुझे सुनाई। बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अब मैं उन राजाओं की कथा सुनना नहीं चाहता हूं। सुखदेव जी, मेरे जीवन में बहुत कम दिन बचे हैं। अब इन राजाओं की कथा में मेरी अलम बुद्धि हो गई है। राजाओं की कथा सुनना नहीं चाहता। तो मानो सुखदेव गोस्वामी कहे, तो आप किसकी कथा सुनना चाहते हैं? तब परीक्षित महाराज कहते हैं आगे, यदोश धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तमः तत्र अंशेन अवतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संशन। सुखदेव जी, मैं राजाओं की कथा नहीं, यदोश धर्मशीलस्य, यदुवंश में जन्म लेने वाले भगवान कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूं। और इसमें भी कृष्ण जन्म की कथा सुनना चाहता हूं। यदोश धर्मशीलस्य, परम धर्मात्मा ऐसे महाराज यदु के वंश में जिस भगवान का जन्म हुआ, उस भगवान की कथा मैं सुनना चाहता हूं। कृपया करके आप सुनाइए। अब यहां पर एक प्रश्न हो सकता है। अब थोड़ा सा भागवत में यदि आप लोग पढ़ते हैं, इस श्लोक में सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी कहते हैं, यदोश धर्मशीलस्य, यदु महाराज धर्मशील अर्थात धर्म का पालन करने वाले, और उस वंश में कृष्ण का जन्म हुआ। अब यदु महाराज की हिस्ट्री को यदि देखा जाए तो उनकी हिस्ट्री में कुछ ऐसा है। उनके पिता का नाम था ययाति। क्या था? ययाति महाराज। और ययाति महाराज की 2 पत्नी थी, एक देवयानी और एक शर्मिष्ठा, जिनमें से एक शुक्राचार्य की कन्या थी। और उनके 4 बेटे थे। उनमें से एक थे यदु, सबसे बड़े बेटे यदु, द्रुयु इत्यादि 4 बेटे थे।
पुरु। तो एक दिन पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ और वो अपने पिता शुक्राचार्य के पास चली गई और ससुर शुक्राचार्य ने ययाति महाराज को श्राप दे दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को, हाँ, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।